बोझ लेके बैठे हैं मन पे, कितनी चिंता लेके बैठे हैं मन पे, तो कैसे फरिश्ते का साक्षात्कार होगा बताओ? हल्का रखना है ना स्वयं को, मन को हल्का रखना है। तो जब मन हल्का रहेगा आपका, चीजों को लाइटली लेंगे आप, तो अपने आप ही क्या होगा, फरिश्ता स्वरूप स्थिति बन जाएगी ऑटोमेटिकली, फिर आपसे फीलिंग ऐसी ही आएगी। ठीक है, चलिए। तो आज 13 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, शिव बाबा को ये भी लालसा नहीं है कि बच्चे बड़े होंगे तो हमारी सेवा करेंगे। वो कभी बूढ़ा होता नहीं, बाप ही है निष्काम सेवाधारी। दुनिया में माँ बाप बच्चों को पालते भी किस लिए हैं? हाँ, और रिजल्ट अगर अच्छा ना निकले तो फिर दुखी होते हैं। वो ये भूल जाते हैं कि जो बच्चे के रूप में आपके घर में है, वो तो आपसे क्या करने आए हैं, अपना हिसाब लेने आए हैं। भगवान ने कर्मों की एक गहरी गति हमें समझाई है कि जो भी लोग आपके साथ हैं, चाहे पति के रूप में, चाहे पत्नी के रूप में, बहू बेटों के रूप में, कोई भी आपके साथ ऐसी नहीं आया। कर्म फिलॉसफी बहुत बड़ी है। कर्मों की हिसाब किताब की वजह से वो लोग आपसे जुड़े, और जिस दिन आपसे उनका हिसाब पूरा हो जाएगा, उस दिन वो किसी न किसी कारण से आपसे अलग हो जाएंगे, और उसमें आप मातम मनाओगे। ऐसा क्यों? ऐसे तो जिसका हिसाब था वो तो चला गया अपना करके। ठीक है, तो बाबा ने कहा, जरा मुझे देखो। कि बाबा कह रहे, मैं तो देखो कितना तुम्हारी सेवा करता हूँ, लेकिन फिर भी क्या नहीं करता, कामना नहीं रखता कुछ भी। क्या कामना नहीं रखता? हाँ, ठीक है, तो बात समझ में है। सेवा करें, ऐसा कुछ करें, बाबा को तो सिर्फ ये रहता है कि चलो इनका जीवन सुंदर बन जाए। तो बाबा ने कहा, मैं ही हूँ निष्काम सेवाधारी। कृष्ण बाबा ने पूछा, भोलानाथ शिव बाबा हम सब बच्चों का बहुत बड़ा ग्राहक है, कैसे है बाबा हम ग्राहक? हाँ, हमारी सारी बुराइयां ले लेते हैं और हमें बदले में कितना सुख देते हैं। 21 जन्मों की बादशाही देंगे। बाबा कहते हैं, मेरी याद में तो रहो, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा। तो आंसर है, बाबा कहते हैं, मैं इतना भोला ग्राहक हूँ जो तुम्हारी सब पुरानी चीजें खरीद लेता हूँ और उसके रिटर्न में सब नई नई चीजें देता हूँ। तुम कहते हो बाबा ये तन मन धन सब आपका है, तो उसकी एवज में तुम्हें ब्यूटीफुल तन मिल जाता है। ठीक है ना, बाबा ने क्या कहा, जब तुम ये कहते हो तो उसकी एवज में तुम्हें तन मिल जाता है सुंदर, और फिर धन भी मिल जाता है, अपार धन मिलता है। मतलब बाबा ने कहा, मैं तुम्हारा कुछ भी रखता नहीं हूँ, उल्टा मैं तो घाटे में ही हूँ। क्यों? हाँ, कि तुम्हारी सारी खराब चीजें लूं और तुम्हें अच्छे से अच्छा दूं। तो गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं, बिगड़ी को बनाने वाला। ठीक है, ओम शांति। ये भक्ति मार्ग में गीत गाते हैं, भक्ति में गाते हैं ना, मंदिरों में गाते हैं, पूजा पाठ में गाते हैं। तो बाबा जी का जो भी गीत है सब भक्ति मार्ग की है, उनका भी अर्थ बाप समझाते हैं। बच्चे भी समझ जाते हैं कि भोलानाथ कहा किसको जाता है। देवताओं को भोलानाथ नहीं कहेंगे, किसको कहेंगे? भगवान शिव को। गाया हुआ है ना, सुदामा ने 2 मुट्ठी अन्न की दी और तो महल मिल गए। तो है ना, बोला ऐसे तो कोई होगा, हर किसी को कम बराबर तो चाहिए। जैसे कि दुनिया में होता है ना, पूजा पाठ, जैसा काम वैसी पूजा पाठ, और जैसी पूजा पाठ वैसे खर्चा। अब यहाँ भगवान तो कुछ भी नहीं कहता, वो तो सिर्फ इतना कहता है, तुम ना जैसे भी हो मेरे साथ प्यार से बस बात करो, मैं 2 दाने चावल के में ही खुश हो जाऊंगा। मैं खुद भी अपना भी पेट भर लूंगा और जो मेरे बच्चे हैं उनका भी भर दूंगा। देखा ना, हांडी में से क्या मिला था? एक दाना मिला। तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिए, बाबा को सिर्फ चाहिए आपका साफ सुथरा मन, प्यार, वो भी नीट एंड क्लीन।
दिखावे वाला नहीं, औरों से जैसा है वैसे नहीं, बस। तो भी कितने समय के लिए बाबा ने कहा अन्न दिया 2 मुट्ठी और महल मिल गए, कितने समय के लिए? बाबा ने कहा 21 जन्म के लिए। अब बच्चे समझते हैं कि बाप आकर के भारतवासियों को बरोबर हीरे जवाहरातों के महल देते हैं। किसके एवज में देते हैं? बच्चे कहते हैं बाबा ये तन मन धन सब आपका है, आपका ही दिया हुआ है। किसी को बच्चा पैदा हुआ तो कहते हैं भगवान ने दिया, धन के लिए भी कहते हैं भगवान ने दिया। कहने वाला कौन है? आत्मा। और जब उसने दिया और ले लिया तो क्यों परेशान हुआ? बच्चे का जन्म हुआ, कल को उसकी डेथ हो गई तो भगवान को कोसा, तो ये थोड़ी कोई मतलब है। सबसे पहली बात तो भगवान भी कर्मों के हिसाब से ही देता है, जिसके जैसे कर्म होंगे उस हिसाब से चीजें उसके पास होंगी, ठीक है। तो भगवान अर्थात बाप ने दिया। बाबा कहते हैं सब कुछ तुमको देना होगा। क्या कहते हैं? मैंने तुम्हें दिया, अब तुम वापस करो। उसकी एवज में मैं तुमको बहुत ब्यूटीफुल तन ट्रांसफर कर दूंगा, अपार धन देंगे। देखो कितनी अच्छी बात बोली। क्या कहा? ऐसा तन देंगे जिसमें कोई बीमारी नहीं होगी। बाबा ने कहा लेकिन किसको देंगे? जरूर बच्चों को ही देंगे। लौकिक बाप से अल्पकाल के लिए धन मिलता है और बेहद का बाप हमको बेहद का वर्षा देते हैं। बाप समझाते हैं ज्ञान और भक्ति में है रात दिन का फर्क। ये जो ज्ञान है ना, और जो दुनिया में लोग करते हैं भक्ति पूजा पाठ, उसमें बहुत फर्क है। भक्ति अच्छी की होगी, पूजा पाठ अच्छी की होगी, अच्छे मन से की होगी, जिगर से की होगी, तभी ज्ञान बुद्धि में बैठेगा, नहीं तो नहीं बैठेगा। ये भक्ति का फल ही तो भगवान ज्ञान के रूप में हमें देते हैं। तो बाप समझाते हैं बच्चे इसमें तो बहुत फर्क है। भक्ति में अल्पकाल के लिए मिलता है, धन है तो सुख है। धन के बगैर मनुष्य कितने दुखी होते हैं। बच्चे जानते हैं बाबा हमको अथाह धन देते हैं, इसीलिए खुशी होती है। कौन सा धन? ये ज्ञान का धन। ये ज्ञान का धन जिसके पास रहेगा वही धनवान रहेगा। बाबा ने मुरलियों में बहुत क्लियर कह रखा है कि आने वाले समय में जो समय होगा, लोगों के तो धन क्या हो जाएंगे, और आप लोगों ने जिसने इस धन को अपने अंदर आत्मसात किया होगा, धारण किया होगा, तो ये जो धन है ज्ञान धन, ये स्थूल धन में परिवर्तन हो जाएगा। बाबा ने कहा बाबा था धन देते हैं तभी तो खुशी होती है। तो सुख धाम में तो सुख की कोई कमी नहीं, हर एक को अपनी अपनी राजधानी है। कहाँ पर? सत्युग में। उसको कहा जाता है पवित्र गृहस्थाश्रम। तो बाप कितना भोला है, क्या लेते हैं और क्या देते हैं। कितना अच्छा ग्राहक है बाप। कौन बाप? शिव बाबा, सृष्टि का रचयिता। बाबा ने कहा यूं तो बच्चों को यूं भी बच्चों का तो बाप ग्राहक ही है। बच्चा पैदा हुआ और सारी मिल्कियत उनकी, वो होते हैं हद के ग्राहक, और मैं हूँ। बाबा ने कहा दुनिया में तो ये है कि बच्चों को सारी क्या मिल जाती है, प्रॉपर्टी मिल जाती है ना, तो वो भी तो एक लिमिट तक ही तो देंगे। और जरूरी नहीं है कि हर बाप के पास कितनी होगी अथाह दे दे, जितनी होगी उस हिसाब से तो देगा कोई। लेकिन यहाँ पर हाँ, बाबा ने कहा मेरे पास अनलिमिटेड है, ठीक है, तुम्हें कितना भी दे दो मेरे पास तो कभी खत्म, और सबको बराबर भी दे दूंगा तो भी नहीं खत्म। तो बेहद के बच्चों का ग्राहक बाबा कहते हैं मैं परम धाम से आया हूँ, पुराना सब कुछ तुमसे लेके नई दुनिया में तुमको सब कुछ देता हूँ, इसीलिए दाता कहा जाता है। दाता भी जैसा कोई नहीं है, निष्काम सेवा करते हैं। बाप कहते हैं बच्चे मैं निष्कामी हूँ। बाबा क्या कहते हैं, मेरे को तुमसे कोई भी लालसा नहीं है, ठीक है। भगवान क्या कह रहे हैं, बच्चे मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इतना चाहता हूँ तुम खुश रहो। अब वो भी नहीं रहते हैं? हम वो भी नहीं रहते, क्या करें फिर आपका बताओ। तो ऐसे तो कोई कहता होगा क्या कि बच्चों का काम, ऐसे तो नहीं कहता हूँ कि बच्चों का काम है। बूढ़े बाबा जी का मैं ऐसे तो कहता नहीं कि नहीं तुम मेरी सेवा करो। अब बाबा की क्या सेवा करोगे ना, तो बाबा के हाथ
ना पैर ना कुछ और, बस गुरुवार के दिन एक दिन भोग लगाना होता है। मैं खाता नहीं, लेकिन उसमें भी कहता है कि कोई नहीं, तुम्हारे पाप नष्ट होंगे, भगवान को राजी करोगे, उसे अपना प्यार जाहिर करोगे तो इसमें भी तुम्हें नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि वो बड़ा है ना, सबका पिता है, तो उसको भोग लगाना भी बहुत बड़ी बात है। जैसे मंदिरों में भोग लगते हैं, ठीक है, तो यहाँ तो हम सीधे किसको लगाते हैं? सीधे शिव बाबा को लगाते हैं। किसी का माध्यम नहीं है, ना किसी पंडित का, ना किसी पुजारी का, और ना ही किसी देवी देवता का कि भाई आप पहुंचा दो हमारा। हम क्या करते हैं? हम खुद ही चलते हैं, खुद ही चलते हैं ना भोग की थाली लेके। तो बूढ़े बाबा जी का मैं ऐसे तो कहता नहीं हूँ कि बूढ़े माँ बाप की संभाल करना, क्योंकि हमने तुम्हारी संभाल की। मतलब बाबा जी का मैं तुमसे ऐसी तो कोई बात कहता नहीं हूँ कि तुम मेरे लिए कुछ करो, ठीक है, ऐसे अपने लिए पर्सनल तो कुछ नहीं कहा ना बाबा ने का। ये कायदा नहीं, ये कायदा होता है बाप बूढ़ा हो तो बच्चे उनकी संभाल करें। मतलब बाबा ये कह रहे हैं कि देखो मेरा तो शरीर है नहीं, लेकिन तुम्हारा ये फर्ज है, ये नियम होता है, ये मैनर्स होते हैं। बाबा मुरली में क्लियर कहते हैं कि जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं तो बच्चों को उनकी संभाल करनी चाहिए। ऐसे नहीं कि बाबा ये कहते हैं कि नहीं कोई कुछ नहीं करो। बाबा तो फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं कि नहीं, अपने माँ बाप की बच्चों को कहते हैं संभाल करो। बाबा ने कहा मैं तो कभी बूढ़ा होता नहीं। बाबा जी को दोनों बातें कहते हैं, हाँ, कि हमारे बच्चे जो है, मेरे बच्चे हैं, वो अपने बच्चों से एक्सपेक्ट भी ना करें। हाँ सही बात है। और मेरे लिए तो बाबा ने कहा मैं तो तुमसे कुछ कह ही नहीं रहा, मैं तो सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि बस तुम क्या करो, तुम खुश रहो। अपनी सारी चीजें जो भी तुम जिस चीज से तुम परेशान हो वो चीज मुझे दे दो और तुम खुश रहो, लेकिन तुम अपने माँ बाप का भी ध्यान रखो। बिल्कुल वही बात है कि उम्मीद नहीं करो, जैसे हेडिंग में कह दिया, हेडिंग में समझा दिया ना कि आपको तो बड़ी उम्मीद रहती है कि मैंने इन्हें कैसे पाल पोस के बड़ा किया। किसी के पास खिलाने को भी नहीं होता था तो माँ कैसे भी करके बच्चे को पाल देती है। तो कहीं ना कहीं माँ के अंदर ये अभिमान रहता है कि ये भी मेरी सेवा। तो ये बाबा ने कहा नहीं, तुम्हें ये नहीं सोचना, पर बच्चे तभी करेंगे जब तुम सोचोगे नहीं, ठीक है। आप चाहते हैं ना घर में बच्चे आपकी देखभाल करें, आपकी संभाल करें, तो सिर्फ भान निकाल दो अंदर से ये कि मैं क्या हूँ, मैं घर की बड़ी हूँ या मैं माँ हूँ। ये जो माँ का अभिमान है ना, ये आपको कहीं का नहीं रहने देगा। ना तो आपको सम्मान मिलेगा और ना ही आपकी देखभाल हो पाएगी। अगर आप ये सोचोगे नहीं मैं तो भगवान की बच्ची हूँ, मेरा तो शिव बाबा है, बाबा आप मेरे साथ रहते हो ना, ऐसी बच्चों के साथ भी रहना, तो 101% मैं गारंटी करती हूँ कि आपके बच्चे आपकी बात जरूर सुने। तो मेरे को भी सहन नहीं होती है, वो कुछ कहती है मैं समझती हूँ कुछ नहीं, तो ये नहीं करना, इससे तो और संबंध बिगड़ जाएंगे, ठीक है। क्योंकि ना तो बच्चे ऐसे रहे और ना माँ बाप ऐसे रहे, दोनों ही अभिमान वश हो गए ना। और जिनको ये ज्ञान मिल गया तो कम से कम वो तो अपने घर परिवार को संभाल के रखे, ठीक है। नहीं तो फिर ज्ञान किस बात का, लोग कह देंगे वैसे तो बड़ी जाती हो आप, आपसे इतना घर नहीं समझता, तो ये भगवान की बदनामी हो जाएगी, ठीक है। तो उम्मीद रखेंगे कि मेरे को भी तो पूछे, मैं तो माँ हूँ या मैं सास हूँ या मैं ये हूँ, कुछ नहीं हूँ मैं क्या हूँ, बस मैं महान आत्मा हूँ, बस इतना बात है, ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो ऐसे नहीं, बाबा कह रहे भल सब कुछ बच्चों को देते हैं फिर भी सेवा तो होती है ना। ये शिव बाबा को कहते हैं मैं हूँ ही अभोक्ता, मैं तो कभी खाता ही नहीं, मैं आता ही हूँ सिर्फ बच्चों को नॉलेज देने, ये ज्ञान देने के लिए। सुप्रीम रूह, रूहों को बैठ समझाती है, रूह ही सुनती है, हर एक बात रूह करती है। रूह उर्दू का वर्ड है और हिंदी में क्या कहते हैं, आत्मा। तो संस्कार रूह ही ले जाती है, मतलब अच्छे और बुरे संस्कार, जैसे बच्चों में बचपन से कईयों में बड़े आतंक जैसे संस्कार होते हैं और कई बड़े शांत स्वभाव के होते हैं, कई बड़े पूजा पाठी होते हैं बचपन से। आपने देखा है ना, बहुत छोटे छोटे साधु बन जाते हैं। हर धर्म में देख लो आप, हिंदू में देख लो, जैन में देख लो, छोटे छोटे बच्चे आपको मिल जाएंगे। तो बाबा ने कहा वो पीछे से आत्मा क्या ले आई है,
संस्कार ले आई है, ठीक है। तो जिसके आधार पे फिर शरीर मिलता है, जैसे संस्कार है उसी हिसाब से फिर शरीर मिलता है, और उसी हिसाब से फिर जन्म मिलता है। फिर ऐसे घर में जन्म मिलेगा, ठीक है, ऐसे घर में जन्म मिलेगा कि जहाँ पे सब पूजा पाठी होंगे, जहाँ पे लोग इस चीज को बहुत इम्पोर्टेंस देते होंगे। नहीं तो आत्मा फिर ऐसे घर में, या फिर ये हो सकता है उसके जन्म के बाद माँ बाप ऐसे हो जाए, बच्चे के जन्म के बाद माँ बाप ज्ञान में चल जाए, ऐसा भी हो सकता है, पूजा पाठी हो जाए, ठीक है। तो बाबा ने कहा मैं तुमको समझाता, रूह ही सुनती है, हर एक बात रूह करती है, संस्कार भी रूह ले आती है, जिसके आधार पे बाबा ने का शरीर मिलता है। तो यहाँ मनुष्यों की अनेक मतें हैं। कोई कहते हैं रूह परमात्मा ही ठहरा, मतलब आत्मा को क्या कह देते हैं, परमात्मा, जबकि आपने समझ लिया ना, आत्मा अलग है और परमात्मा अलग है, हम आत्माएं हैं। कोई भी मनुष्य अपना पिता कभी नहीं बन सकता, पिता जैसा बन सकता है, हम अपने पिता नहीं बन सकते, मतलब हम भगवान नहीं बन सकते, ठीक है। और जो शिव बाबा है वो तो हमारे पिता है ना। बाबा ने कहा यहाँ मनुष्यों की अनेक मतें हैं, संस्कार रूह ले जाती है ना, बाबा कह रहे बच्चे पर रूह तो परमात्मा ठहरा ऐसे कह देते हैं, उनको कुछ भी लेप शेप नहीं लगता, आत्मा निर्लेप कह देते हैं। अगर आत्मा निर्लेप होती है तो क्यों कहते हैं पाप आत्मा पुण्य आत्मा, मतलब अगर आत्मा में कुछ नहीं लगता लेप शेप, तो ये क्यों कहा जाता है धर्मात्मा, पाप आत्मा, पुण्य आत्मा। तो इसका मतलब आत्मा संस्कार धर ले आती है, ठीक है। अगर आत्मा, बाबा ने कहा अगर आत्मा निर्लेप है तो कहा जाए पाप शरीर पुण्य शरीर, लेकिन कहते तो नहीं है, शरीर क्या कहते हैं, मतलब अंडरस्टैंडिंग की बातें हैं, ये समझने की बातें गहराई से। बाबा मुरलियों में कुछ ना कुछ राज डिटेल में खोल देते हैं, कभी कभी, कभी किसी बात का, कभी किसी बात का, कभी किसी बात का। इसीलिए कहते हैं ना आफ्टर 7 डेज कोर्स के भी क्या करनी चाहिए, मुरली सुननी चाहिए, क्योंकि जो 7 डेज का कोर्स है वो तो सिर्फ एक ओवरव्यू है इस ज्ञान का। ओवरव्यू समझते हैं ना, क्या कहेंगे ओवरव्यू को हिंदी में, हाँ, मतलब ऊपर से बस थोड़ा थोड़ा आपको उसकी शॉर्ट में आपको बता दिया है कि आपको अंदर डिटेल में ये चीजें हैं। ये जो मुरली है ना, इस मुरली में बाबा चक्र का भी राज बताते हैं, सृष्टि का भी राज बताते हैं। तो इसीलिए 7 दिन के कोर्स के बाद मुरली भी जरूर, तभी धीरे धीरे ज्ञान बुद्धि में बैठता है। तो अभी तुम जानते हो हम सभी आत्माओं का रूहानी बाप, हम रूहों को पढ़ा रहे हैं शरीर द्वारा। आत्मा को बुलाते हैं ना, कहते हैं हमारे बाप की आत्मा टेस्ट ली, आत्मा ही टेस्ट लेती है जब वो करते हैं, मतलब श्राद्ध वगैरह करते हैं। तो बाप तो ऐसे नहीं कहेंगे, वो तो भोक्ता है, निश्चय बाबा थोड़ी कहेंगे ऐसे, ब्राह्मणों को खिलाते हैं। आत्मा आती है कहाँ तो विराजमान होती होगी, ब्राह्मणों आदि को खिलाना भारत में कॉमन बात, ऐसे चली आई है परंपरा। आत्मा को बुलाते हैं, उनसे पूछते हैं, फिर कई बातें उनकी सच्ची भी निकलती हैं। पहले के टाइम में होता था ऐसा, अब नहीं होता। जिसका श्राद्ध करते थे तो वो जिसको खिलाते थे उसके माध्यम से वो आत्मा आ जाती थी, लेकिन अब ऐसा सुनने में नहीं आता। बाबा ने कहा वो भी आएगी तो तब तक ही जब तक शरीर नहीं मिल रहा, भटकन रहेगी ना। हाँ, इसीलिए कि हर चीज उसके लिए सब कर देते हैं, ना पहनने की इच्छा रही हो, ना खाने की रही हो, न किसी और चीज की रही हो। जैसे कई लोगों का इच्छा रहती है कि हम एक मंदिर बनवा दे, तो मरने से पहले वो मंदिर बनवा देते हैं, फिर उसकी इच्छा पूरी नहीं होती तो वो आफ्टर डेथ उसके लिए स्पेशली मंदिर बनवाते हैं कि नहीं तो वो क्या होती रहेगी, भटकती रहेगी। हाँ, तो बाबा ने कहा ये पित्र आदि खिलाना ये भी सब ड्रामा है, इसमें कोई वंडर नहीं खाना चाहिए, मतलब शौक नहीं होना चाहिए। जैसे अगर करते हैं, हम भी तो बाबा घर में करते हैं श्राद्ध, ऐसा तो नहीं है, क्योंकि आत्माएं तो होती हैं, किसी की आत्मा कहीं भटक रही है, किसी कहीं भटक रही है, आखिर का भी किया जाता है। तो ऐसे नहीं है, ज्ञान है, इसको समझना, ठीक है। तो जिससे कि आत्माएं भटके ना, उनको शांति मिल जाए, और भगवान को भोग जब लगाया जाता है तो उनके साथ साथ उन आत्माओं का भी कल्याण हो जाता है, इसलिए लगाते हैं, इसलिए करते हैं, इसीलिए नवरात्रों में भी भोग लगाया जाता है।
ठीक है, जैसे दीदी दादियों का मनाया जाता है। ठीक है, तो इसमें कोई ऐसा नहीं है कि ये नहीं सोचना चाहिए कि ये सब क्या, इससे कहीं में दिमाग चलता होगा तभी बाबा ने कहा बंडल नहीं खाना चाहिए। बाबा नटशेल में ड्रामा के राज को बताते हैं। डिटेल तो इतनी ड्रामा की समझानी दे नहीं सकते, एक एक समझाने में वर्ष लग जाए। तुम बच्चों को बड़ी सह शिक्षा मिली है। गाते भी है पतित पावन आओ, आकर के हमको पावन बनाओ। उनका नाम ही है पतित पावन। ब्रह्मा विष्णु शंकर को पतित पावन नहीं कह सकते, किसे कहेंगे? शिव बाबा। जिसका शरीर है उसको नहीं कह सकते, जिसका शरीर नहीं है उसको कहते हैं। बाप को ही पतित पावन लिबरेटर कहते हैं। दुख हरता सुख करता भी उनको कहते हैं। वो है निराकार। शिव के मंदिर में जाकर देखो, वहां लिंग रखा है, शिवलिंग रखा है। जरूर चैतन्य था तभी तो पूजा करते हैं। ये देवता भी कभी चैतन्य थे तभी तो उनकी महिमा है। बावली का शिवलिंग की पूजा करती है दुनिया, कितनी पूजा करती है, बहुत मान्यता है शिवलिंग की दुनिया में। तो कभी तो रहे होंगे, ऐसे कैसे कोई पूजा करेगा? ये समझने की बात है। देवता भी, नेहरू चैतन्य में था तभी तो उनका फोटो निकाल महिमा करते हैं। कोई अच्छा काम करते जाते हैं तो उनका जड़ चित्र बनाए उनकी महिमा करते हैं, बनाते हैं ना, हाँ, समाधि बनाते हैं। पवित्र की ही पूजा करते हैं, कोई भी मनुष्य की पूजा नहीं कर सकते। विकार से पैदा होते हैं ना तो उनकी पूजा नहीं हो सकती। बाबा कह रहे बच्चे पूजा किसकी होती है? बस देवताओं की, ठीक है। बाकियों की खाली समाधि बनती है, महिमा होती है जिसपे सिर्फ फूल चढ़ाए जाते हैं, पूजा नहीं जाता। लोग उनकी आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट के लिए साइलेंस में खड़े हो जाते हैं। लेकिन देवताओं की क्या करते हैं? प्रॉपर पूजा, विधि पूर्वक पूजा करते हैं, एक एक चीज से पूजा करते हैं। बावली का देवताओं की पूजा होती है जो सदैव पवित्र है। तुम जानते हो बाबा आया था संगम पर स्वर्ग की स्थापना करने। संगम का राज और श्री कृष्ण और मुरली का राज भी इनको जरूर बता देना, ठीक है। क्या है संगम, क्या है ये मुरली, कैसे मुरली आती है, क्यों हमें सुननी होती है, ये सब आपको पता होना चाहिए। क्योंकि ये जो मुरली है ना, ये जो ज्ञान है, ये आत्मा का भोजन। शरीर को चलाने के लिए भोजन देना होता है ना, इसे भी कुछ चलाएं, सही चलती रहे, खुश रहे। अब आपकी बैटरी सही चले, कौन सी बैटरी? वेरी गुड, आत्मा रूपी बैटरी। डिस्चार्ज हो जाते हैं ना घर जाके, डिस्चार्ज भी करनी होती है, हो तो नहीं गई थी डिस्चार्ज, डिस्चार्ज हो गई, डॉक्टर के जाते हैं, नहीं होनी चाहिए थी। बाबा कितना कहता है बच्चे शरीर की तो संभाल करनी पड़ेगी। कईयों के तो छोटी छोटी उम्र में ऐसे ऑपरेशन हो जाते हैं, तो समझ वाली बात है। इसीलिए स्वयं को क्या करना है? संभाल, स्वयं को मजबूत बनाना है। और ऐसा सोचना ही नहीं, कईयों की बहनों के अनुभव भी है कि कई बहनें बाबा के पीछे पड़ गई, बाबा मुझे नहीं पता, आप तो मुझे ऐसे ही सही करो। ज्ञान अमृत में आते थे अनुभव। आप ये लेके जाना, वो ली थी मैगजीन आपने, वो मैगजीन नहीं, ये मीडिया ली थी आपने। आप ये मीडिया लेके जाना, इसमें अनुभव होते हैं, बहुत अच्छे अच्छे अनुभव होते हैं भाई बहनों के, जो भी ज्ञान में चलते हैं, कहाँ कहाँ सेवा हो रही। इससे और मैगजीन से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, ठीक है। ये हमारा मधुबन से आता है, मधुबन से ना हमारी, हाँ, छपती है ये मीडिया, ओम शांति मीडिया न्यूज़पेपर, ठीक है। देखो ये बात मैं इसलिए बता देती हूँ कि क्या पता आपके सारे किसी दूसरे का भी भला हो जाए, ठीक है। तो फिर बाबा ने कहा बच्चे देखो, इसलिए ध्यान रखो। फिर से द्वापर से रावण राज्य शुरू होगा। रावण राज्य शुरू होने से फिर झट शिव का मंदिर बनाते हैं। बावली का ये संगम का समय है, तो आपको ये समझना चाहिए स्वर्ग की स्थापना करने के लिए ये समय है। अभी तो चैतन्य में नॉलेज सुना रहे हैं, वो सत्य है, चैतन्य है। और आगे पूरा करो, बीज स्वरूप है, ठीक है। तो उनकी महिमा गाते हैं। निराकार तो शरीर तो चाहिए ना, वो बीज रूप है, तो कैसे बात करे आपसे भगवान? किसी का तो माध्यम लेगा, ठीक है जी, किसी का तो माध्यम लेगा जिससे वो कह सके आपसे, जिसके थ्रू। तो बाप ही आके विश्व को हेवन बनाते हैं। उस हेवन में राज्य करने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। स्वर्गवासी तुम बन रहे हो। निराकार परमपिता परमात्मा ज्ञान का सागर है।
परंतु सुनाए कैसे? वो सागर है, सुनाए कैसे? अब मुख तो चाहिए ना, तो किसका मुख लिया? ब्रह्मा बाबा का। कहते हैं शरीर में आया हूँ, मेरा ड्रामा में ये पार्ट है, मैं प्रकृति का आधार लेता हूँ। ये जो पहले नंबर का है ना, इनके ही बहुत जन्मों के अंत में आके मैं प्रवेश करता हूँ। कौन है पहले नंबर का? ब्रह्मा बाबा, और इनका नाम रखता हूँ ब्रह्मा। पहले ये सब भट्टी में थे तो बहुत नाम दिए थे। भट्टी मतलब जब संस्था की शुरुआत हुई थी तो संगठित रूप से सबने तपस्या करी थी, जैसे हम यहाँ करते हैं ना, बीच बीच में शुरू में की थी, इकट्ठे बैठ करके योग साधना करना, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? भट्टी कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए बाबा ने कहा जो शुरू में की थी तो नाम भी बहुत दे दिए थे, जिससे दादियों के बाबा ने नाम बदले, फिर बदल जाते थे, तो इसलिए फिर बाबा ने नाम बदलना बंद कर दिया। जानकी दादी का नाम देखो, मनोहर शांता। हाँ, जनक रख दिया, मनोहर शांता दिया। वैसे भी गुरु जनक दिया। हाँ जी, नाम देते हैं, हाँ जी, जैसे भी गुरु आएगी या जैसे आपका है तो नहीं आप नहीं देते। नहीं, आप नहीं देते हो, जैसे आप जनक चेंज कर दिया, उनका जानकी से जनक नहीं, शॉर्ट में कहते हैं जनक, उनका नाम कुछ और था। चेंज करते हैं। नहीं, वो इसलिए करते थे क्योंकि वो, और करा भी उनका जाता है जो पूरी तरह से भगवान के उसमें समर्पित हो जाते हैं। ऐसा नहीं सबका कर लेते। जो कन्याएं होती हैं, मतलब जैसे किसी का नाम, एक माता जी का नाम माया था, तो उनका चेंज किया। हम माया क्या नाम है, माया जितनी बार माया कहोगे तो माया ही फिर आ जाएगी, तो उनका चेंज कर दिया। किसी के ऐसे वेस्टर्न नेम होते थे, किसी का कुछ नाम, किसी का कुछ नाम, तो जिससे कि क्योंकि जिस जुबान से आप पुकारेंगे ना, जिस नाम से पुकारेंगे, वो वैसा ही होता चला जाएगा। जैसे कि कईयों के माताएं बहनें आती थी तो कई अपने बच्चे को शैतान शैतान करके, तो वो बता रहे थे, भाई जी कहते हैं उसका नाम ही शैतान है। तो बोले जब तुमने नाम ही शैतान रख दिया तो ये देवता कहाँ से बनेगा? तो ये चीज बहुत मैटर करती है। नाम बड़ा फर्क पड़ता था, नाम सारे देवताओं के रखते थे। हाँ, तो बाबा ने कहा इसीलिए फिर अब नहीं रखते। बाबा ने कहा परंतु बहुतों ने फिर छोड़ दिया, इसीलिए नाम रखने से क्या फायदा? तो वो नाम तो देखो, वंडर खाओ। बाबा ने कहा तुम देखो नामों को तो वंडर खाओ। एक ही साथ सब इकट्ठे कितने रमणीक नाम आए, मतलब ये देख रहे फोटो दीदी दादियों के, इनमें बहुतों के नाम बाबा ने बदले थे। संदेशी नाम ले आती थी, वो लिस्ट में जरूर रखनी चाहिए, वो लिस्ट भी जरूर रखनी चाहिए। सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं, आगे आपकी बात देखो, सन्यासी भी जब सन्यास करते हैं तो उनका नाम भी बदल जाता है, क्योंकि घर बार छोड़ देते हैं। बाबा ने कहा तुम छोड़ते नहीं हो, तुम तो ब्रह्म के आकर बनते हो, शिव के तो हो ही, तुम कहते हो बाप दादा यानी ब्रह्मा, ठीक है, ब्रह्मा से ज्ञान मिलता है। तो दादा शिव बाबा, सन्यासियों को तो ऐसे नहीं होता ना, कुछ भी भल नाम बदलते हैं परंतु बाप दादा नहीं मिलता, उन्हें भगवान नहीं मिलता। लेकिन यहाँ जब मिल जाता है, जब धारणाएं उस आत्मा को हो जाती हैं, तभी उसको नाम दिया जाता है। ऐसे नहीं कि हर किसी का बदल दे। तो उसको सिर्फ गुरु, मतलब बाबा ने कहा कि उनको तो सिर्फ गुरु मिलता है जो सन्यासी करते हैं। हठ योगी हद के सन्यासी और राजयोगी बेहद के सन्यासी में रात दिन का फर्क है। यानी जो दुनिया में सन्यासी हैं वो जो है हठ योगी हैं, मतलब हठ से स्वयं को नियंत्रित करते हैं, कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, और हठ से की हुई कोई भी चीज दोबारा से जरूर आती है। आप शरीर को हठ से कब तक बिठा लोगे, मुझे बता दो। मन को हट से कब तक कंट्रोल कर लोगे? लेकिन जब आप उसका डायरेक्शन चेंज कर दोगे तो वो सही चलेगा, ठीक है। तो बाबा ने कहा इसीलिए उनको कुछ मिलता नहीं है, वो तो हठी होगी। बाबा ने कहा तुमने हट से थोड़ी छोड़ा है, तुम्हें तो ज्ञान मिला है। सब गायब भी जाता है ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। उनको भी वैराग्य है, परंतु उनका है घर बार से वैराग्य, तुमको है सारी दुनिया से वैराग्य। उनको पता ही नहीं सृष्टि बदलती है, तुम्हारा है बेहद का। बाबा ने कहा दुनिया में किसी को नहीं पता कि सृष्टि बदलती है। बाबा ने कहा तुम्हारा बेहद का वैराग्य, ये सृष्टि खलास होनी है, तुम्हारे लिए नहीं दुनिया बन रही है। क्या कह रहे? स्वर्ग बना रहे हैं तो वहां जाना है, परंतु पावन होने बगैर तो वहां नहीं जा सकते। बाबा ने कहा स्वर्ग में कैसे जाओगे? दिल में जचता है ना, बरोबर नई दुनिया में देवी देवताओं का
राज्य था जो बाप अब स्थापन करते हैं। तुम जानते हो शिव बाबा को याद करने से हम पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बड़ा सहज है, भगवान को याद करते जाएंगे तो क्या होते जाएंगे? पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाबा ने कहा बहुत सहज है परंतु याद भूल जाती है। ठीक है, उनको बोलो उधर बात करें, बाबा कमरे में न करें। ठीक है, क्या कहते हैं? परंतु याद भूल जाती है। भक्ति मार्ग की रस्म रिवाज बिल्कुल ही अलग है। वापस अपने घर तो कोई जा नहीं सकता। बाबा ने कहा कि बच्चे एक बार जो सृष्टि पे आ गया वो वापस ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, पुनर्जन्म तो सबको जरूर लेना है, मतलब यहाँ पे जन्म तो लेना पड़ेगा। घर जाने का समय एक ही है, फलाना मोक्ष को प्राप्त हुआ, ये तो गपोड़ा है। तो बाबा कहते हैं बच्चे कोई भी आत्मा बीच से वापस नहीं जा सकती। क्या कहते हैं? जो भी इस दुनिया में आ गया वो दोबारा से ऊपर नहीं जा सकता, वो यही जन्म लेगा। कर्मोनुसार उसको अच्छा और बुरा जन्म मिलेगा। जिसके जैसे कर्म होंगे उसी हिसाब से उसको उस घर में जन्म मिलेगा, उन आत्माओं के साथ जिसका पीछे से हिसाब छोड़ के आया है, किसी का लेके आया है, वो साथ साथ चलेगा। ठीक है, जैसे कि सपोज आपका किसी से कुछ था हिसाब किताब और इस बीच में आप दोनों में से किसी एक की डेथ हो गई, तो फिर या तो वो या आप किसी न किसी रूप में आपके घर में जरूर आएंगे। चाहे तो बच्चे के रूप में जन्म ले, चाहे किसी भी रूप में आ जाए, पर उस आत्मा वो आत्मा अपना हिसाब लेने आपसे। ठीक है, तो किसी से नया हिसाब बनाएंगे, फिर किसी से नया हिसाब नहीं बनाना क्योंकि हिसाब पूरा हो रहा है। हाँ, तो वो आत्मा आती है जरूर। तो बाबा ने यही कहा कि बच्चे देखो फलाना मोक्ष को प्राप्त हुआ, ये तो गपोड़ा है। मतलब कहते हैं ना कि मोक्ष का मतलब होता है जन्म ना लेना पड़े, जबकि ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। कोई भी आत्मा बीच से नहीं जा सकती, नहीं तो सारा खेल बिगड़ जाए। हर एक को सतो रजो तमो में तो आता है। मोक्ष के लिए बहुत आते हैं, समझाया जाता है मोक्ष तो होता ही नहीं है, ये तो बना बनाया ड्रामा है, इसमें कभी भी कुछ अदली बदली। बस एक चीज हो सकती है, क्या बताओ जी, क्या हो सकता है? हाँ, इस समय जो आपने अपने में सुधार ले आए, अपने कर्मों को सुधार लिया, जो आपको यहाँ सिखाया जाता है वो आपने कर लिया, तो वो जन्म जन्म फिर अच्छा ही रिपीट होगा। तो भगवान कहते हैं ये इंसान का जन्म इसीलिए मिलता है, तो इसीलिए ध्यान देना। ठीक है, क्योंकि इस समय आपको मदद कौन कर रहा है? जैसे कि अभी आप आलस कर गए, अब ये मत कहते ना कल पहले भी किया होगा आलस, इसीलिए अब कर गए। नहीं, ये तो पेपर से पहले का वो एक महीना है कि जिसमें जो पढ़ लिया उसी के बेस पे आपका रिजल्ट निकलेगा। अब चाहे तो आप उसमें सो लो, चाहे तो आप उसमें जाग लो, चाहे जो मर्जी कर लो, पास हो गए तो हो गए, नहीं हुए तो फिर कल फेल। तो बाबा ने कहा ये तो जानते हैं ना, मतलब अभी अगर आपने अपनी स्थिति खराब कर ली तो ध्यान रखना हर 5000 वर्ष बाद आपकी स्थिति खराब मिलेगी आपको। और अगर अभी सुधार ली, अगर आपने ये सुधार ली, सोच लिया ना नहीं ये जो आत्मा मेरे साथ घर में है ना, इसके साथ मैं अपने संबंध अच्छे करके ही रहूंगी चाहे कुछ हो जाए, नहीं तो हर 5000 वर्ष फिर वो आएगी आपके साथ परेशान करने। तो आप अभी से इतना पावरफुल संकल्प रखो कि नहीं मेरे और इसके संबंध तो उदाहरण बनेंगे। कितनी अच्छी बात, क्यों नहीं कर सकते? बस तो फिर देखना कितना अच्छा होगा सब। तो बाबा ने कहा बच्चे देखो मक्खी यहाँ से पास हुई, 5000 वर्ष बाद भी ऐसी पास होगी। ये तो जानते हो ना बाबा कितना भोला है, पतित पावन बाप अपने परम धाम से आते हैं पाठ बजाने, वही समझाते हैं कैसे बना हुआ ड्रामा, इसमें मुख्य कौन कौन है। जैसे कहते हैं ना कि सबसे साहूकार कौन है इस दुनिया में, तो उसमें भी नंबरवार नाम निकालते हैं। तुम जानते हो ना सबसे साहूकार कौन है, तो वो तो कहेंगे अमेरिका है, परंतु तुम जानते हो जो ये लक्ष्मी नारायण है ना, ये है सबसे साहूकार। धन के साथ साथ गुण भी तो होने चाहिए और कष्ट नहीं होना चाहिए। अब चाहे दुनिया में कोई कितना ही देश साहूकार है या उसमें रहने वाले लोग,
चाहे बड़े से बिजनेसमैन को देख लो, चाहे मुकेश अंबानी को देख लो, टाटा बिरला, किसी को देख लो, आपको ऐसा है कि जिसको कोई परेशानी ना हो। तो बात समझ में आ गई। बाबा ने कहा लक्ष्मी नारायण जैसा साहूकार कोई होगा क्या? अल्लाह वल्दीन की भी स्टोरी है ना, थका करने से कुबेर का खजाना निकल गया। बहुत किस्म किस्म के नाटक बना देते हैं। अभी तुम्हारी बुद्धि में है ये शरीर छोड़ हम स्वर्ग में जाएंगे। बाबा ने क्या कहा, बच्चे इस ज्ञान को बुद्धि में धारण करोगे तो फिर कहाँ जाएंगे? हमको कारून का खजाना मिला है। ये जो ज्ञान है ना, ये किसी खजाने से कम नहीं है, क्योंकि मृत्यु के समय यही आपको मदद करेगा। अब समस्या के समय ये तो मदद करेगा। जो उनको विष्णु को गदा दिखाया है, वो गदा उनका नीचे की तरफ दिखाया है, और जो हनुमान को दिखाया वो, तो इन दोनों की अर्थ है। और उसको क्या अर्थ है कि विष्णु ने तो विजय प्राप्त कर ली ज्ञान से हर चीज पे, और जो वो है हनुमान है, वो क्या करते हैं, उस गदे के सहारे हर समस्या पर विजय पाते हैं। तो इसीलिए बाबा मुरली को कई बार कहते थे तुम महावीर हो। विष्णु कहते कभी बाबा नहीं कहते, इसीलिए क्योंकि अभी तुम क्या नहीं करे हो, पूरा अच्छी तरह उस पर विजय नहीं प्राप्त करे हो। ठीक है। तो बाबा ने कहा बच्चे खजाना है, इस ज्ञान से ही जीतोगे। ज्ञान एक तलवार की तरह है। तलवार क्या करती है? रक्षा करती है। हथियार होता है ना, आपका रक्षा करेगी आपके। तो ज्ञान एक तलवार है। ज्ञान तलवार को बीच में रखो, ठीक है। हर बात के लिए ज्ञान तलवार को बीच में ले आओ। इट मीन्स ज्ञान को बीच में ले आओ कि बाबा क्या सोचता होगा इस बारे में। आपका इस तरह से मूड खराब, भगवान को अच्छा लग रहा होगा नहीं ना, तो इसलिए ठीक करो, चेहरे को भी ठीक करो। ठीक है। तो बाबा ने कहा देखो, कहते हैं बाबा हमको माया बहुत परेशान करती है। बाबा कहते हैं मुझे याद करोगे तो माया एकदम भाग जाएगी। तो फिर बच्चे वापस रिप्लाई करते हैं कि माया तो बहुत तंग करती है, भागते कहाँ है। तो बाबा कहते हैं बाबा हमको माया के तूफान बहुत आते हैं। मतलब बच्चे फिर कहते हैं अच्छा बाप को बहुत याद करो तो तूफान बहुत प्यार से याद करो। ठीक है। हाँ, बाप को बहुत प्यार से याद करो तो तूफान। देखो, याद करना और एक दूसरा है ठीक है। जैसे किसी के प्यार में आंसू आ जाते हैं, वो जो प्यार है, और एक प्यार आपका वैसे भी है, ठीक है, सबसे प्यार है, लेकिन बाबा जी का मेरे से कौन सा है देख लो, बताओ। ठीक है। अच्छा, प्यार से याद करोगे तभी तूफान भागेंगे। बस ऐसे नियम निभाओगे तो उससे कैसे होगा। मतलब नियम निभाना भी अच्छी बात है, लेकिन नियम निभाना ही सब कुछ नहीं है। फॉर्मेलिटी ना करें आप। बाबा जी का बाकी नाटक आदि तो ऐसे बना दिए, बात है कुछ भी नहीं। बाप कितनी सहज बात बता रहे, सिर्फ मुझे याद करो तो तुम्हारे में जो अलाई है ना वो निकल जाएगी। मतलब जो बाबा ने कहा मैं तुम्हें कोई तकलीफ देता हूँ क्या? कोई तकलीफ नहीं देता। भगवान आपसे कुछ तकलीफ दे रहा है आपको। लेट के भी याद करने की परमिशन दे रही है कि चलो कोई बात नहीं, लेट के याद कर लो, चलो कैसे भी कर लो, पर मुझे याद तो कर लो। आत्मा जो पवित्र सोना थी वो झूठी बन गई है, फिर सच्ची सोना बनेगी। इस याद की अग्नि से आग में डालने बगैर सोना पवित्र हो न सके। इनको भी योग अग्नि कहते हैं। ये है ही याद की बात। भगवान की याद जब बहुत प्रचंड स्वरूप ले ले, प्रचंड ज्वालामुखी जिसे कहते हैं, एकदम जैसे उसमें, जैसे दुनिया में कहते हैं ना लीन हो जाते हैं, तो लीन तो हम हो नहीं सकते, भगवान में कभी भी कोई लीन नहीं हो सकता, लेकिन उसकी किरणों में लीन हो जाएंगे। उसकी याद में जो वो तैयार होगा ना ओरा, उससे कटेंगे। और जितना बड़ा होगा वो अग्नि का गोला, जितनी ज्यादा बड़ी आग लग जाती है, वो जितनी फैलती जाती है उतनी एरिया को क्या कर देती है, जला। आप समझ रहे? आप जितना आप बाबा की याद में मगन होते जाएंगे, आपकी पावरफुल स्थिति होती जाएगी। आपके साथ साथ आपके घर परिवार में जितने लोग हैं उनका भी ऑटोमेटिकली प्योरिफिकेशन होता जाएगा। अपने आप घर का माहौल अच्छा हो जाएगा। और ये डिपेंड आपके ऊपर करता है कि आप करते कैसे हो। तो बाबा ने कहा देखो, ये है योग अग्नि, है याद की बात। वो लोग तो अनेक प्रकार के हठयोग सिखाते हैं तुमको, तो बाप कहते बच्चे उठते बैठते याद करो।
आसन आदि कहाँ तक तुम लगाएंगे, तो चलते फिरते याद करना है। अब हम कोई सन्यासी तो है नहीं कि जो बैठ जाएंगे, ठीक है। हम तो कर्म योगी हैं, हम तो भोजन बनाते, सोते, घर के कपड़े धोते, काम काज करते हुए अजप्पा जाप करते हैं। अजप्पा जाप में क्या करते हैं? बस मन में जैसे मंत्र चलता रहता है, मैं महान आत्मा हूँ, मैं महान आत्मा हूँ। एक दिन तो स्वीकारेगा मन, आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, 1 महीना नहीं, 4 महीना नहीं, 6 महीना नहीं, एक दिन तो स्वीकारेगा। बता दो खुद को, ठीक है। तो बाबा ने क्या कहा, तुम हड्डियों की थोड़ी हो, तुम तो काम काज करते करो। लेकिन फिर भी बाबा ने टाइम फिक्स करे, क्योंकि शरीर को भगवान की याद में बिठाना भी बहुत बड़ी तपस्या है। क्योंकि ये शरीर परेशान करेगा, बेचैन करेगा, क्योंकि बैठने की आदत नहीं है, तो माया करेगी परेशान। बाबा ने कहा चलते फिरते याद करो बस। भले बीमार हो तो यहाँ लेट कर भी बाप को याद कर सकते हो, मतलब अपने घर पे, ठीक है। ये नहीं कि या तो मधुबन में, चलो मधुबन में लेट जाओ, अपने कमरे में लेट जाओ, तो वहाँ लेटे लेटे याद कर लो। शिव बाबा को याद करो, चक्र फिराओ। चक्र कौन सा? सुदर्शन चक्र। बस उन्होंने फिर लिखा गंगा का तट हो, अमृत मुख में हो, गंगा के किनारे तो गंगा जल ही मिलेगा। इसीलिए मनुष्य हरिद्वार में जाके बैठ जाते हैं। अब यहाँ तो बाप कहते हैं तुम कहीं भी बैठो, भल बीमार हो, सिर्फ मुझे याद करते रहो। हाय हाय जब मुंह से निकल रही तो क्यों नहीं बाबा बाबा कह लेते। बीमारी में भी तो ये होता है, हाय मेरे हाथ दर्द हो रहा है, हाय मुझे ये हो रहा है, जो भी है, मतलब हाय हाय तो होती है ना, किसी को भी याद करो। तो यहाँ बाबा क्या सिखा रहे हैं, बस जब आपको कष्ट होता है ना तो बाबा, ठीक है, बाबा बाबा करते रहो। तो सुदर्शन चक्र फिराते रहो, तो प्राण तन से निकले तो भगवान की याद होगी, तो सहज शरीर छूट जाएगा। ये प्रैक्टिस करनी है। उस भक्ति मार्ग की बातों में और उस ज्ञान मार्ग की बातों में तो रात दिन का फर्क है। बाप की याद से तुम स्वर्ग के मालिक बन जाएंगे। वो तो लड़ाई वालों को कहते हैं, जो युद्ध के मैदान में मरेगा वो स्वर्ग में जाएगा। क्या कह रहे? वास्तव में ये लड़ाई यहाँ पर है। किससे लड़ाई है? विकारों से लड़ाई है आपकी। जैसे आप बाबा में मन लगाओ और आपका मन फालतू की बातों में चले, तो युद्ध चल रही है ना। ये बाबा ने कहा इस युद्ध में जीत जाओगे ना तो बनोगे स्वर्ग में मालिक, ठीक है। क्या कहा? तो युद्ध के मैदान में ऐसे कहते हैं ना, वास्तव में युद्ध यही है। उन्होंने कौरवों और पांडवों का लश्कर दिखाया। महाभारत लड़ाई हुई, फिर क्या हुआ? रिजल्ट कुछ भी नहीं, बिल्कुल ही घोर अंधियारा, कुछ भी समझते नहीं है। इसीलिए अज्ञान अंधियारा कहा जाता है। बाप फिर रोशनी करने आई, उनको ज्ञान का सागर, नॉलेजफुल कहा जाता है। अभी तुमको भी ज्ञान, सारा ज्ञान मिला है। वो है मूल वतन जहाँ तुम आत्माएं रहती हो, उनको ब्रह्मांड भी कहा जाता है। यहाँ रुद्र यज्ञ रचते हैं, तो बाप के साथ साथ तुम आत्माओं की भी पूजा करते हैं मनुष्य, क्योंकि तुम बहुतों का कल्याण करते हो। बाबा ने कहा तुम सबका कल्याण करते हो ना, बहुतों का, इसलिए मेरे साथ साथ तुम्हारी भी शालिग्रामों के रूप में बाप के साथ तुम भारत की खास और दुनिया की आम रूहानी सेवा करते हो। इसीलिए बाप के साथ तुम बच्चों का भी पूजन। मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद, प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की, रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी हम बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते। नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। तो धारणा के लिए मुख्य सार है, माया की तूफानों को भगाने के लिए बाबा को बहुत बहुत प्यार से याद करना। तो आज आपके लिए होमवर्क ये है, आप ये चेक करेंगे कि आप कितना प्यार से याद करते हैं, ठीक है। प्यार कितना है आपको भगवान से, जैसे औरों से तो बड़ा प्यार है, और तो उल्टा सीधा भी सुना दे तो भी उन्हीं के पीछे भागते हैं। और बाबा जो कुछ नहीं कहता, उसे याद करने के लिए उसे खुद ही याद दिलाना पड़ता है। तो बाबा ने कहा बहुत बहुत प्यार से याद करना है। आत्मा को योग अग्नि से सच्चा सच्चा सोना बन, ठीक है। तो दूसरी पॉइंट है बेहद का वैरागी बन, इस पुरानी दुनिया को भूल जाना है।
मतलब इसको शॉर्ट में ऐसे समझ लो, आपको किसी बात से किसी चीज से कोई मतलब नहीं होना चाहिए, चाहे आपके पास सब कुछ है यूज किया। जैसे चीजों की अगर बात करूं, अगर आपके पास सारे सुखों के साधन है, यूज किया, बहुत अच्छी बात है, और जब वो नहीं है तो आप परेशान ना हो जाए। और इसी तरह मान, सम्मान, अपमान, प्रशंसा, निंदा, स्तुति, सब कुछ आपको क्या करना है? हाँ, सब कुछ भूल जाना है आपको, सब कुछ स्वीकार करना है। मतलब आप पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। कुछ भी होता रहे, आपसे कोई कुछ पूछता है तो बता दो, नहीं पूछता तो बाबा की याद में, मतलब आपको ये ना लगे कि मेरे से तो देखो ये बात ही नहीं करते, मेरी तो कोई, तो इन सब चीजों से अब ऊपर उठ जाओ, आप पे फर्क ना पड़े। बाबा ने कहा बच्चे बेहद का वैरागी बन, सब कुछ भूल जाओ, दुनिया में रहो, लेकिन रहो भी कैसे? जैसे इस दुनिया में हो नहीं। बाबा क्यों कह रहे हैं ऐसे? इसलिए कह रहे हैं कि बच्चे दुनिया बदल रही है, दुनिया बदल रही है, तुम्हें नई दुनिया में जाना है, इसीलिए से संन्यास ले लेना है। संन्यास कैसे? भगवा कपड़े पहनेंगे, बुराइयों का संन्यास। जहाँ कोई किसी की बुराई कर रहा हो वहां से उठ लो, वहां से तुरंत उठ लो, भले ही कोई बुरा मान जाए। इस चीज का संन्यास कर लो, अशुद्ध खान पान का संन्यास कर लो, व्यर्थ की बातों का संन्यास कर लो, तब तो भगवान खुश होगा। अदरवाइज उन लोगों से खुश नहीं होता कि जो सन्यासी बन जाते हैं। ठीक है? क्यों? क्योंकि बुद्धि तो उनकी फिर भी कहाँ फंसी रहती है? ज्यादा फंसी रहती है, क्योंकि बच्चों में मोह, पत्नी में मोह, बद्दू अभी साथ साथ चलती है उनके, तो वो तो बुरी बात है ना फिर। तो वरदान दिया बाबा ने, ज्ञान की पॉइंट को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ज्ञान की, देखो वही बात आ गई, ज्ञान की तलवार है ना। ज्ञान की पॉइंट को रोज रिवाइज कर, जो यहाँ से सुन के जाते हैं उसे एक तो बार बार सुने और उसका रिवाइज करें। जैसे आज मैंने आपको चेक करने के लिए काम दिया, क्या चेक करेंगे? भगवान से आपको कितने % प्यार है। जो आपको इतना प्यार करता है उसको होना चाहिए ना परसेंटेज, देखना जरा, आप चेक ही करना। बाबा ने कहा तो बेगमपुर के बादशाह बन जाओगे, फिर तुम्हें कोई गम टच नहीं करेगा। ज्ञान की पॉइंट को हर रोज रिवाइज कर समाधान स्वरूप बनने वाले बेगमपुर के बादशाह भव। ज्ञान की पॉइंट जो डायरियों में अथवा बुद्धि में रहती है उन्हें हर रोज रिवाइज करो, उन्हें अनुभव में लाओ, तो किसी भी प्रकार की समस्या का सहज ही समाधान कर सकेंगे। कभी भी व्यर्थ संकल्पों के हेमर से समस्या के पत्थर को तोड़ने में समय नहीं गवाओ, यानी व्यर्थ संकल्पों के हथौड़े से कि ये तो ऐसे हो गया, वो तो वैसे हो गया, अब कैसे होगा, मेरी जिंदगी कैसे कटेगी, मेरा आगे क्या होगा, मेरा तो शरीर ऐसा हो गया, ये क्या कर रहे हो आप? हथौड़ा मार रहे हो अपने यहाँ, और जब हथौड़ा मारेंगे तो कुछ बचेगा नहीं। ऐसी बात नहीं, हटना है। इसी से तो ऊपर उठो, इसीलिए तो आपको मुरली के लिए कहा जा रहा है, इसीलिए तो सुनते सुनते आप अपने आप रिलैक्स हो। ज्ञान योग अगर नहीं करोगे तो ये आप नहीं, ये सब ऐसे ही है, इन सबके साथ ऐसी बातें हैं। लेकिन ये लोग क्या करते हैं? ज्ञान और योग से स्वयं को जीत लेते हैं, मजबूत कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, बाबा हमारे साथ है, अब तक कटी आगे भी काटेगा, उसके साथ काट लेंगे। बच्चे नहीं बोलेंगे, नहीं कुछ वो करेंगे तो कोई बात नहीं, मेरा बाबा। विश्वास रखो भगवान पे, विश्वास की कमी होगी ना जब भगवान पर, तभी आप ऐसा सोचेंगे। तो बाबा ने कहा तुम इसमें टाइम वेस्ट मत करो, ड्रामा शब्द की स्मृति से हाई जंप में आगे बढ़ो। जो भी कुछ हो रहा है, जो भी कुछ हुआ, सब ड्रामा। ड्रामा मतलब नाटक, फिल्म चल रही है, बहुत बड़ी फिल्म चल रही है, सब उसमें अपना अपना, ठीक है। तो बाबा ने कहा तो फिर ये पुराने संस्कार आपके दास बन जाएंगे, लेकिन पहले बादशाह बनो, स्वयं के बादशाह बनो, हाँ, तख्त नशीन बनो भगवान के दिल के। स्लोगन है, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना है, हर एक को सम्मान देना ही सम्मान प्राप्त करना। ठीक है? तो होमवर्क ध्यान है, चेक करेंगे बाबा से कितना प्यार है, और हर ज्ञान की पॉइंट को रिवाइज करके यूज कर, रिवाइज करेंगे तभी तो यूज कर पाएंगे, नहीं तो आपको तो ध्यान ही नहीं रहेगा कुछ भी। ठीक है? अच्छा, ओम शांति।